हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है साहस का परिणाम। गंगा नदी में एक कछुआ और एक कछुई रहते थे। कछुए का नाम था राजा और कछुई का नाम था रानी। दोनों का जीवन बड़ी हंसी खुशी से बीत रहा था। खाने की वहां कमी न थी। ढेरों मछलियां, कीड़े और पौधे भी थे। दोनों भरपेट खाते, गंगा में तैरते रहते और जब मन आता तो एकांत में बालू के किनारे पर आ जाते। वहां वे अपनी गर्दन और सिर अपने खोल में छिपाकर लेटे रहते या फिर घंटों आने जाने वाले यात्रियों को देखा करते। यात्री गंगा में स्नान करते, वहां बैठकर पूजा आरती करते। रानी को यह सब देखना बहुत अच्छा लगता। राजा और रानी का यह सुखमय जीवन बहुत दिनों तक न चल सका। कहीं से एक घड़ियाल भी वहां आ गया। वह घड़ियाल राजा रानी को बहुत तंग करता। वह चाहता था कि कैसे भी करके मैं इन्हें मार डालूं, जिससे कुछ दिनों तक मेरी दावत हो जाए। परंतु राजा और रानी उससे सावधान रहते और उससे बचते ही रहते। पर घड़ियाल उनका पीछा करता रहता। वह इतनी शानदार दावत को खोना नहीं चाहता था। राजा रानी नदी के तट पर आराम करते होते तो वो वहां भी पहुंच जाता। उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती। वह राजा रानी से मित्रता करने का प्रयास भी करता। राजा रानी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में न फंसते। बुद्धिमान वे होते हैं जो परिस्थिति को अच्छी तरह देखकर काम करते हैं। स्वयं विचार न करने वाले, आंख बंद करके दूसरों की सलाह पर चलने वाले ठोकर ही खाते हैं। राजा रानी ने भी मगर मच्छ की बातों को न माना। राजा रानी का चैन से रहना अब दूभर हो गया था। एक दिन दोनों घूमते घूमते दूर निकल गए। वे वहां बैठकर अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। राजा बोला, रानी, घड़ियाल तो मारेगा, तब मारेगा, परंतु चिंता और भय ने तो हमें अधमरा कर दिया है। विपत्ति की आशंका करके हम इतने दुर्बल हो जाएंगे कि शत्रु हमें आसानी से मार डालेगा। रानी कहने लगी, हाँ, जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना चाहिए। कठिनाइयों से केवल चिंतित होना रहना मूर्खता ही है। कठिनाइयों से संघर्ष करके उलझनों को सुलझाकर धैर्य और साहस से काम करने पर ही उपलब्धि मिलती है। राजा बोला, हाँ, यह तो है ही। अब हमें साहस से काम लेना होगा। ऐसा करें कि गंगा तट छोड़कर कहीं और चलें। चिंता और तनावों से मुक्ति हो जाएगी। पर हम तो आज तक कभी यहाँ से कहीं गए ही नहीं। अनजान पथ पर कहां जाएंगे? रानी कुछ रुक रुक कर गंभीरता से सोचते हुए बोली, यह सब ठीक है कि पथ अनजान है, पर कहीं तो कोई रास्ता मिलेगा ही। मनस्वी और धैर्यशील के लिए सुख और सफलता के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चिंता और तनावों में घुल घुल कर जीने की अपेक्षा कठिनाइयों से जूझकर हंसते हंसते मर जाना ही अधिक अच्छा है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बस यही हमारा अंतिम निर्णय है। अब अधिक सोच विचार करना बेकार है। चलो, आज से अभी से अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। रानी कछुई उत्साह से आगे बढ़ती हुई बोली, कहा भी गया है, नहीं कश्चित विजानाति किम कस्य भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्दैव बुद्धिमान। अर्थात कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि कल के कार्य को आज ही कर लें। राजा रानी गंगा छोड़कर लंबी यात्रा पर उसी समय निकल गए। रास्ते में दोनों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। जगह जगह पानी, खाना सब मिल जाता था। अब उनके मन में न कोई चिंता थी और न ही तनाव। दोनों ही आपस में कहते कि हमारी सारी आकांक्षाएं अब पूरी हो जाएंगी। बेकार ही हम आशंका कर रहे थे। हम पहले ही यात्रा पर चल पड़ते तो और भी अच्छा रहता। परंतु कुछ समय चलने के बाद उनके सामने कठिनाइयां आरंभ हो गईं। कभी खाना न मिलता तो कभी दूर दूर तक पानी भी दिखाई न देता। एक दिन सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई। कड़ी धूप थी। प्यास से उनके गले सूखे जा रहे थे। रानी घबरा गई। वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, लगता है आज तो प्यास से प्राण ही निकल जाएंगे। राजा समझाते हुए बोला, घबराओ नहीं रानी, कुछ धैर्य रखो।
कोई ना कोई उपाय तो मिलेगा। राजा यह कहकर मिट्टी के ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई। सहसा ही उसे थोड़ी दूर पर पानी बहता हुआ दिखाई पड़ा। वह खुशी से चिल्लाया, रानी, अब बस थोड़ी दूरी चलना है, वहां पानी ही पानी है। पानी का नाम सुनकर रानी भी उत्साह से भर उठी। दोनों तेजी से उसी दिशा में बढ़ चले जहां पानी दिखाई दे रहा था। वहां सचमुच ही मीठा और ठंडा पानी था। दोनों ने जी भर कर अपनी प्यास बुझाई। राजा कहने लगा, जब विपत्ति सामने आती है तो उसका हल भी साथ होता है, परंतु वह विचार कर कार्य करने वालों को ही मिलता है। जैसा कि उचित ही कहा गया है कि उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात बिना मेहनत के कोई भी उपलब्धि नहीं मिलती। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसे शिकार के लिए स्वयं जाना ही पड़ता है। राजा और रानी दोनों पानी पीकर फिर आगे बढ़ते गए और अंत में खेत के कुएं के पास पहुंच गए। राजा ने कुएं में झांक कर देखा तो वहां बहुत सारा जल था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, रानी, हम हमेशा पानी में रहना चाहते थे ना, देखो यहाँ कितना सारा पानी है। पर पानी कितनी गहराई पर है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे और वहां से निकलेंगे कैसे? रानी उदास होते हुए बोली, उसने कभी कुआं देखा भी ना था। हमें इस बार फिर साहस और जोखिम भरा निर्णय लेना होगा। ऐसा करता हूं कि कुएं में छलांग लगाता हूं। यदि ठीक लगा तो तुम्हें आवाज दे दूंगा। रानी ने कुछ कहा उससे पहले ही राजा ने छलांग लगा दी। रानी भौचक्की सी देखती रह गई। तभी उसे कुएं में से राजा की आवाज सुनाई पड़ी। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, रानी जल्दी आओ, अब रानी जल्दी आओ। रानी ने भी कुएं में छलांग लगा दी। दोनों ही खुश होकर नाचने लगे। बहुत दिनों की यात्रा के बाद, लंबे संघर्ष के बाद दोनों को निश्चिंत होकर रहने की जगह जो मिल गई थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर पूरे कुएं का एक चक्कर लगाया और झूमते हुए बोला, यहां पर कोई भी नहीं है, यहां से अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं यहां का राजा होऊंगा और तुम रानी। तो बच्चों, ये कहानी एक कछुए और एक कछुई के साहस की थी। परंतु इस कहानी से जो प्रेरणा हमें मिलती है, जो शिक्षा हमें मिलती है, वो यह है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ओके, बाय।